हेलो फ्रेंड्स, मैं हिटलर कुमार, आपका अपना चैनल क्वेश्चन टूर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जान ले प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो दिखाई देती है हमारे नेत्रों द्वारा, उन सब का खेल प्रकाश है। प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को सरलता से देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे नेत्रों पर प्रकाश की किरणें पड़कर इन्हें परावर्तित करती है और परावर्तित होकर ये क्या करती है, वस्तु को दृश्यमान बनाती है। तो प्रकाश एक भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर अंधेरे कमरे किसी कमरे को अंधेरा कर दिया जाए और उसमें किसी वस्तु को रख दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि वस्तु कहाँ है, इसका आकार कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को सरलता पूर्वक देख पाते हैं। अब चलिए प्रकाश के स्रोत जान लें। तो प्रकाश के स्रोत में बहुत से स्रोत हैं, जैसे सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया। ऐसे ही बहुत से इसके उदाहरण हैं प्रकाश के स्रोत के। तो सूर्य जो है हमें दिन में प्रकाश देता है, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास जो भी वस्तु है उसको आसानी से देख पाते हैं। रात्रि के समय टॉर्च हो गए, तारे हो गए, इन सब के जो प्रकाश है ये हमारी सहायता करता है किसी वस्तु को देखने में। चलिए अब प्रकाश किरण के बारे में जाने। तो प्रकाश स्रोत से जो किरण निकलती है उसी किरण को बोला जाता है प्रकाश स्रोत, प्रकाश किरण। तो देखिए ये सूर्य हो गया, यानी कि प्रकाश का स्रोत है, और इससे जो किरण निकलती है इसी को बोला जाता है प्रकाश किरण। आगे टॉपिक मिलेगा किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है इसे जाने। तो किरणों का समूह, यानी कि प्रकाश स्रोत से असंख्य किरणें निकलती है, इन्हीं किरणों को बोला जाता है किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाले असंख्य किरणें को ही क्या बोला जाता है, किरण पुंज बोला जाता है। अब हमने पढ़ लिया प्रकाश, प्रकाश स्रोत, प्रकाश किरण, किरण पुंज। चलिए आगे फिर चलते हैं। अब प्रकाश कैसे चलता है, कैसे परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है, उसका माध्यम क्या है। तो देखिए प्रकाश माध्यम में जाने से पहले हमें पता, हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश के माध्यम के रूप में हमने पढ़ा है पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम। हम ये जो भी बातें हैं पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पारदर्शी माध्यम क्या है। तो पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, यानी कि दूसरे तरफ चली जाए, वही क्या है, पारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम क्या है, जिससे होकर प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाए। जैसे ये खड़ा दीवार हो गया, इस पर जब हम क्या करेंगे, टॉर्च या सूर्य की किरण को जब प्रकाशित करेंगे तो ये उस पार नहीं जाएगी, ठीक है। अब पारभासी माध्यम क्या है,
तो पारभासी माध्यम ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश के कुछ कण दूसरे माध्यम में जाए उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी प्रभासी माध्यम बोलते हैं। जैसे आप देख लिए तेल से तला हुआ कागज, तेल से तला हुआ कागज के टुकड़े पर जब हम टॉर्च बांटते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश जो है इस माध्यम से उस माध्यम में चला गया। तो ये हमने पढ़ा पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, प्रभासी माध्यम। आप आगे देखिए, हम आगे पढ़ते हैं। अब हम प्रकाश की किरण को चलाएंगे, देखिए, और उसमें बहुत से बिंदुओं पर गौर करेंगे। जैसे मैंने ये बना लिया सन, ये हो गया आपका सूर्य। सूर्य एक गोला है, ये प्रकाश की किरणें हो गई। मैंने ये परावर्तक सतह बना लिया। परावर्तक सतह ऐसा सतह, इसे रंजित कर लेंगे। रंजित करने का तात्पर्य हुआ कि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी। ये मैंने बना लिया अपारदर्शी। ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ को मैंने रंजित कर लिया है जिससे प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाए। ये अब देखिए, सूर्य से निकल जब किरणें जब चलती हैं तो ये परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी और ये परावर्तक पृष्ठ जो है हमारा रंगा हुआ है, रंजित है, तो ये क्या होगा? दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा? यहां से मुड़ जाएगी प्रकाश की किरणें। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो गई? मुड़ गई। यानी कोई हम दूसरा माध्यम खोजेगी तो दूसरे माध्यम में क्या हो गई? चली गई। ठीक है, तो देखिए, तो अब इस ये स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर जो किरण आकर पड़ती है वो होती है आपतित किरण। क्या होती है? आपतित किरण। और वह किरण जो प्रकाश स्रोत से चलकर परावर्तक पृष्ठ पर पड़े और दूसरे माध्यम में चली जाए वो होती है परावर्तित किरण। क्या होती है विद्यार्थियों? तो परावर्तित किरण। अब देखिए, जिस बिंदु से ये क्या होती है? अपना दूसरा मार्ग लेती है, तो उस पर जो लंब डाला जाता है उसको बोला जाता है अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसके इधर जो एंगल बनेगा 90 का, और फिर इधर जो एंगल बना कितना हो गया? 19 डिग्री। अब देखिए, ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये क्या है? इसको जाने, ये क्या है? तो ये जो है आपतन कोण है। ये हो गया हमारा आपतन कोण। क्या हुआ? आपतन कोण। इसे क्या आई से सूचित किया जाता है। ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। इसको आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण क्या है इसे जान ले। तो देखिए आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो हम लोग का एंगल बनता है, कोण बनता है, वही होता है आपतन कोण। इसे अक्षर आई द्वारा सूचित किया जाता है। फिर देखिए परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो हमारा कोण बनता है, एंगल बनता है, उसे बोला जाता है परावर्तन कोण और इसे लेटर आर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम यहां से प्राप्त करेंगे परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। फर्स्ट देखिए कौन सा नियम होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो एक ही तल में। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हुआ आपका प्रकाश परावर्तन के फर्स्ट लॉ। ठीक,
सेकेंड लॉ क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये दोनों जो एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर है। अर्थात अगर ये 60 डिग्री का कोण बनाकर झुका है तो ये भी कितना का बनाएगा? 60 डिग्री का ही बनाएगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब चलिए, जब हमने इतना पढ़ लिया तो हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या है इसे जान ले। विद्यार्थियों, मैंने प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, प्रकाश किरण क्या है, कैसे प्रकाश तो चलता है, आपतित किरण क्या है, परावर्तन के नियम मैंने बताया। अगर इसमें कोई आपको डाउट लगे, कहीं भी आपको कहीं दिक्कत महसूस हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है।